सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में आज का डेट है 27 ऑफ मई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं, बट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप अगर चाहे तो वहां पर जाकर डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून का ये न्यूज है। हम लोग बात करेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में ना। सवाल होता है ये न्यूज में क्यों था, पहले तो वो देख लेता है। देखो न्यूज में इसलिए था क्योंकि गोल्डन लंगूर को सेव करने के लिए एक सिग्नेचर ड्राइव चल रहा है। तो देखो अब क्यों चल रहा है, कहा ऑफकोर्स हमारा काम क्या है, हमारा काम है दैट गोल्डन लंगूर स्पीशीज के बारे में जानना, दैट व्हाट इज दिस स्पीशीज ऑल अबाउट, ये क्या है, कहां रहता है, कहां मिलता है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्टर्न असम में मिलता है। ठीक है, सो यस गोल्डन लंगूर, इसको हम लोग गीज गोल्डन लंगूर या फिर ये जो है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। एनीवेज तो इसको हम लोग गोल्डन लंगूर भी कहते हैं और ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी इसको कहा जाता है, राइट। ये स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम में मिलता है। कहां पर? फुटहिल्स, ब्लैक माउंटेन के फुटहिल्स के नीचे। मतलब ब्लैक माउंटेन्स कहां है? भूटान में। भूटान के फुटहिल्स के थोड़े नीचे वाले रीजन में हमको यह गोल्डन लंगूर मिलता है, राइट। बहुत सारे हिमालयन पीपल के द्वारा इसको एज अ सैक्रेड एनिमल भी कहा जाता है। एंड इसका फेस ब्लैक होता है जैसे कि आप देख ही रहे। एंड इसका जो पूंछ होता है ना, काफी लंबा होता है, अप टिल 550 सेंटीमीटर तक का लेंथ भी इसका पूंछ का हमको देखने को मिलता है। तो सवाल होता है इसके बारे में अगर और भी थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करें तो इसका हैबिटेट हमको मिलता कहां है। देखो इसका हैबिटेट ये वाला रीजन है, देख रहे हो, ये वाला रीजन देख रहे हो, दिस इज असम, कैन यू सी दिस। राइट, ये कौन सा रिवर है बताओ तो? संकोश रिवर। ये कौन सा रिवर है? मानस रिवर, है ना। यहां पे क्या है? ऊपर में भूटान है, राइट। ये क्या है? भूटान के ब्लैक माउंटेन्स है। तो भूटान के ब्लैक माउंटेन्स के नीचे संकोश रिवर के इधर, मानस रिवर के इधर और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो ये जो रीजन हुआ ना, दिस रीजन इज द हैबिटेट ऑफ गोल्डन लंगूर। ठीक है, वही चीज इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो कि अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अगर इसका कंजर्वेटिव स्टेटस हम लोग देख लेंगे तो यस आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये स्पीशीज आता है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में ये स्पीशीज लाई करता है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। स्नोबॉल इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका ये एक सिंगल इवेंट है विच कॉजेज अ सीरीज ऑफ मेजर इवेंट्स। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया विटनेस कर रही है स्नोबॉल इफेक्ट, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने बोला है। मतलब क्या ये कोई गलत इफेक्ट है या फिर सही इफेक्ट है? ये सही है इंडिया के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये क्या है ना, देखो इसका मतलब ही क्या होता है, इट मीन सिंगल इवेंट कॉजेज अ सीरीज ऑफ मेजर इवेंट। मतलब अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो उससे बहुत सारे डिसीजंस इंपैक्ट हो रहे हैं। मतलब जैसे स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं ना, वही है स्नोबॉल इफेक्ट, अगर सिंपल शब्दों में समझे तो, राइट। तो इसके कारण WEF के चीफ ने बोला है देखो भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, स्नोबॉल इफेक्ट के कारण बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि कोई एक डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेगी तो वो एक डिसीजन बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में फायदा देगा, राइट। सो या इनफैक्ट उन्होंने बोला भी है दैट रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड रेड टेप। जी हां, जो भी रिफॉर्म्स आज तक लाया गया है, जो या फिर जो भी लाया जा रहा है, उससे पहले जो रेड टेप एग्जिस्ट कर रहा था वो घट रहा है। एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए तो दुनिया भर से आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। क्यों? दैट इज द रीजन, राइट। अच्छा, यही नहीं, एंड द डिजिटल रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेरी फास्ट इन इंडिया, राइट। नाउ बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज के बारे में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, एंड दैट रिलेट्स टू सेंसस इन इंडिया। देखो न्यूज क्या है, द नेक्स्ट सेंसस फॉर्म इन इंडिया विल ओनली इंक्लूड 6 रिलीजियस ऑप्शंस। मतलब व्हाई दिस वाज इन न्यूज, क्योंकि देखो पहले क्या था ना, दैट और भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को ऐड करना था, बट अभी क्या है ना, दैट सेंसस में 6 रिलीजियस ऑप्शंस, दैट इज हिंदू रखा जाएगा एक,
मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन। वैसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज है डिमांड कर रही है दैट हमारे भी आप रिलीजन को कंसीडर करो, राइट, बट नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, राइट। इनफैक्ट कुछ कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, जिसमें चार जो मेजर चेंजेस है वो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला रिलीजन के ऊपर एक चेंज है जो कि हम लोग डिस्कस किया, ऑफ कोर्स विल डिस्कस अगेन। डिजिटल सेंसस, न्यू क्वेश्चन कुछ कुछ इंट्रोड्यूस किया गया, और एक कोड डायरेक्टरी के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं ये सब जो है ये तो है क्या, राइट। सबसे पहला रिलीजन, तो सेंसस ऑफिशियल्स ने एक डिटेल्ड कोड ला रहे हैं फॉर द रिलीजन, है ना, एंड दैट वे अब ये जो कोड है ना डिजाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 2011 का सेंसस, राइट। एंड रिस्पोंडेंट्स मतलब क्या, हम ही लोग, सेंसस क्या होगा, हम और आपसे ही तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो यस वी आर द रिस्पोंडेंट्स कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर रिलीजन बट नो सेपरेट कोड विल बी प्रोवाइडेड फॉर दैट, ठीक है। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल कोई एक अलग सा रिलीजन किसी ने बना लिया, बोला हमें, तो नहीं, आपके लिए कोई अलग सा सेपरेट कोड नहीं लगा, आपने ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ये सब है ना, जैन, इनके बीच में ही आपको देना पड़ेगा, है ना, यही है। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे, न्यू कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, राइट। इस न्यू क्वेश्चंस के अगर बारे में बात करें तो यस, न्यू क्वेश्चंस कैसा है, देखो, क्या आप कंज्यूम करते हो पैकेज या फिर बॉटल्ड वाटर, देख लो, आप समझने की कोशिश करना, व्हाई दीस क्वेश्चंस आर बीइंग इंट्रोड्यूस, राइट। क्या क्वेश्चन है, क्या आप कंज्यूम करते हो पैकेज या फिर बॉटल्ड वाटर, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द माइग्रेशन, वो भी इंक्लूड किया गया है ना। क्या नेचुरल कैपेबिलिटीज के लिए आप माइग्रेट कर रहे हो, अगर बाहर में माइग्रेट कर रहे हो, या फिर जॉब पर्पस के लिए आप माइग्रेट कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा पर्पस है जिसके लिए आप माइग्रेट कर रहे हो, राइट। देयर विल बी एडिशनल क्वेश्चंस अबाउट द ट्रैवल टाइम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टाइप, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, प्रॉपर्टी ओनरशिप, सब कुछ का प्रॉपर क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट इज डिजिटल सेंसस, दैट इज ये जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला, अभी जो सेंसस कैरी आउट किया जाएगा, दिस विल बी द इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस, जो क्या अलाउ करेगा रिस्पोंडेंट्स टू फिल द क्वेश्चनरीज फ्रॉम देयर होम इटसेल्फ, राइट। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो ये था नया जो चीजें इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज अबाउट द कोड डायरेक्टरी। पहली बार, जी हाँ, कोड डायरेक्टरी लाया जा रहा है। कोड डायरेक्टरी क्या है, मतलब अभी तक जितने भी सेंसस हुए उसमें क्या होता था दैट कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए पहले से आंसर्स नहीं हुए रहते थे, राइट। अभी इतना ज्यादा चल गया ना दैट, हाँ अभी पता चल गया दैट लोगों का आंसर क्या होगा, राइट। तो अभी अलग से आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ किया हुआ रहेगा। तो ये कोड डायरेक्टरी बनाया जा रहा है, राइट, जो क्या कंटेन करेगा पॉसिबल रिस्पॉन्सेज और मैच करेगा कोड्स फॉर द क्वेश्चन। मतलब जैसे माइग्रेशन ही, से फॉर एग्जांपल आपने माइग्रेशन किया, क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई, एक रीजन तो हो सकता है आपका जॉब, राइट, दूसरा रीजन हो सकता है नेचुरल कैलामिटी, है ना, तीसरा रीजन हो सकता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, चौथा रीजन हो सकता है मैरिज। आज तक जितना भी किया है ना, यही सब तो पॉइंट्स आए हैं, इसको कहा बाहर से कुछ नया करेगा भाई, है ना। तो इसीलिए इन सबको पहले से, तो दैट इज व्हाट कोड डायरेक्टरी, राइट। मतलब पॉसिबल रिस्पॉन्सेस पहले से दिए हुए हैं, सिर्फ आपको टिक करना है ना। मतलब ज्यादा जो ये ऑफिशियल्स आते थे ना आपके घर तक सेंसस करने के लिए, उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में, राइट। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने रिसेंटली रिव्यू किया था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को, राइट। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसको हम लोग सेवरी नाहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन 21.8 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस रोडवे ब्रिज है, जो क्या मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करेगी। नवी मुंबई अगर देखोगे ये एक सैटेलाइट सिटी है। सैटेलाइट सिटी पता है क्या होता है, मेन सिटी के जो आजू बाजू सिटीज को सेटअप किया जाता है ना, जिससे मेन सिटी में पॉपुलेशन के प्रेशर को घटाया जा सके, तो ये सब साइड वाले जो सिटीज होते हैं उसको सैटेलाइट सिटीज कहा जाता है। समझ रहे हो बात। तो वही चीज इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना। इस ब्रिज का फीचर क्या होने वाला, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन होने वाला, ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा इन इंडिया का, वर्ल्ड 10th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। इंडिया में तो लॉन्गेस्ट होगा बट दुनिया में 10th लॉन्गेस्ट होगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ट्रैफिक कंजेशन जो अभी इस रीजन में होता है वो बहुत हद तक घट जाएगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इस रीजन में प्रमोट होने वाला। ऑफ कोर्स अगर रीजन कनेक्टिविटी जितना ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। और आप जो दो रीजन में पहले जो
पहुंचने का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था, वो बहुत घट के 15 से 20 मिनट तक का ही रह जाएगा, राइट। इनफैक्ट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 1 आवर टाइम विल बी सेव्ड, ऐसा बोला गया है। और पहली बार ऑर्थोपेडिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल होता है ये ऑर्थोपेडिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी होता क्या है भाई? देखो, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें स्टील प्लेट्स का यूज किया जाएगा और स्पेसिफिकली इसको ऐसे डिजाइन किया जाएगा जिससे इसकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहे, राइट। इससे फायदा क्या होगा? इससे जो वो हेवी सपोर्ट को लोड करने में ये ऑर्थोपेडिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा मददगार होने वाला है, राइट। तो कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट ये बताओ ऑर्थोपेडिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी जो है ये किस, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए रिसेंटली यूज किया गया था, तो आप बता सकते हो ब्रिज बनाने के लिए, राइट। या फिर आप अगर बोलोगे दैट हाँ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मेंस में अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, अगर बोले दैट बताओ भाई रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो आप बता सकते हो, एक पॉइंट आप दे सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आप बता सकते हो दैट यस हमारे देश में जो अभी ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नवी मुंबई से जो मुंबई कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज हो रहा है, इसमें हम लोग एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्या ऑर्थोपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के सहारे जो उस रीजन को कनेक्ट तो बहुत इजी तरीके से होगा, बट साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी गुड्स एंड मटेरियल्स भी काफी ज्यादा इजी हो जाने वाला है, राइट। तो इस टाइप के देखो वही ना, कोई भी अगर न्यूज को देख लो आप एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना दैट उस चीज को कैसे प्रॉपर्ली आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। आशा करता हूं दैट चीजों को समझ में आया होगा। अगर ये पूरा अगर हम लोग एक बार में रिवाइज करने बैठे तो जस्ट एक शॉर्ट टर्म में मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा गोल्डन लंगूर के बारे में, राइट। गोल्डन लंगूर का मेन जो थीम था दैट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े हम लोग को पता होने चाहिए दैट ये है क्या, है ना। और इसी किस रीजन में इंडिया में मिलता है, वो बेसिकली वेस्टर्न आसाम, वो भी वेस्टर्न आसाम में भी कहां, इस वाले रीजन में संकोच मानस, ब्लैक माउंटेन और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच वाले रीजन में, ठीक है। और इसका ऑफ कोर्स हमारा IUCN स्टेटस, साइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस किस में, वो सब तो आपको याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया स्नोबॉल इफेक्ट, क्योंकि WEF चीफ ने बोला है दैट इंडिया का स्नोबॉल इफेक्ट के कारण इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, राइट। नेक्स्ट हम लोग सेंसस इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने बोला 4 नई चीजें इंट्रोड्यूस जो किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला था रिलीजन के बेसिस पे दैट कुछ ही रिलीजन्स के डिनोमिनेशंस रखे जाएंगे। मोर ओवर दूसरा जो था वो था आपका कुछ नए क्वेश्चनियर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से पानी पी रहे हो या बॉटल ड्रिंकिंग वाटर से। इससे क्या होगा दैट हमको रीजनल पता चलेगा दैट हाँ पानी का स्ट्रेस कैसा है, राइट। नेक्स्ट इज फैक्टर क्या है माइग्रेशंस के, वो सब पूछे जाएंगे। आपको पूछे जाएंगे एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट द ट्रैवल टाइम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटीज एंड प्रॉपर ओनरशिप, ये सब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कभी भी डिजिटली कोई सेंसस कैरी आउट हुआ नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने कोड डायरेक्टरी के बारे में बात किया। हम लोगों ने बात किया मुंबई ट्रांस रेलवे हार्बर लिंक के बारे में, क्योंकि दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, और जिसको हम लोग सेवरी नाहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, जो क्या 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे ग्रेड होने वाला है, जो क्या मुंबई को एक सैटेलाइट टाउन से कनेक्ट करेगा। वो सैटेलाइट सिटी कौन है? वो है नवी मुंबई। और हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया जिसको कहते हैं ऑर्थोपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी। आशा करता हूं दैट ये प्रॉपर्ली चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो ऑफ कोर्स what you can do is like you can share these videos with all your friends and other aspirants who are also preparing for the same the exam. So with this we are concluding this very session. मिलते हैं आपके साथ next session में. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video.